नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज छठवां दशक और समास तीसरा, मायोद्भव निरूपण। इसमें ये सारी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश से कैसे हमारा देह बनता है, कैसी सारी सृष्टि की चीज़ें बनती है, कैसे जीव का उत्पन्न होता है, कैसे कितने जीव उत्पन्न हो उसकी गणना नहीं, ऐसे कह रहे हैं। और ये सब मायाजाल है जिसको आप मिराज बोलते हैं, यानी कि मृगजल बोलते हैं। वो कैसे निर्माण होता है, वो कैसा सत्य लगता है, उसमें सुख दुख में हम कैसे अटक जाते हैं, ये सारी चीज़ें समर्थ रामदास ने कहा है। और उसके आखिर में बताया है कि सोहम आत्मा स्वानंद घना जन्मातो तूची जाण हेची साधूचे वचन सुदृढ़ धरावे, यानी कि कैसे सहा अहम, आपका जीव ही शिव है, शिव ही जीव है। और यानी क्या बोलते हैं, घट घट में आकाश है और एक लोटे में पूरा विश्व आ गया, वैसे वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। ठीक है, चलो देखते हैं। समास तीसरा, मायोद्भव निरूपण। माया उद्भव निरूपण, माया का उत्पन्न कैसे होता है, ये मृगजल कैसे उत्पन्न होता है, वो शिव तत्व से, ब्रह्म तत्व से वो बता रहे हैं। श्रीराम, निर्गुण आत्मा तो निर्मळ, जैसे आकाश अंतराळ, घनदाट निर्मळ निश्चळ सदोदित, जे खंडलेची नाही अखंड, जे उदंडाहून अदंड उदंड, जे गगनाहून वाड आणि सूक्ष्म, कि आत्मा निर्गुण है, निर्मल है, उसके ऊपर कुछ भी मल नहीं रहता है। और ये आकाश और जो अंतराळ वो अगणित है, और घनदाट निर्मल निश्चय, वो इतना घनदाट है, इतना यानी कूट कूट के इसमें ब्रह्म तत्व भरा हुआ है, निर्मल है वो परमात्मा, वो निश्चल है, कहीं भी जाता नहीं। यहाँ से हमने धक्का मारा तो क्या वो परमात्मा कहीं और चला जाएगा कि नहीं, वो यहीं का यहीं रहता है, सदोदित हरदम रहता है। जे खंडले से नहीं अखंड, यहाँ पे हमने ऐसे किया, ऐसे चक्कू से मारा तो क्या यहाँ पे जो परमात्मा उसके दो टुकड़े होंगे? नहीं, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, अखंड रहेगा, जिसमें खंड नहीं आता है। जो उदंडाहूनि उदंड, जो सबसे ज़्यादा भरा हुआ है वो आकाश है। उस आकाश में भी ओतप्रोत ब्रह्म तत्व भरा है, उसमें से वो बह रहा है, इतना ज़्यादा ब्रह्म तत्व है। जो गगनाहूनि वाला आणि सूक्ष्म, वो बहुत बड़ा भी है, सबसे बड़ा है, अनंत है, और सूक्ष्म भी, इतना सूक्ष्म है कि वो किसी को पता नहीं। देखिए आप, जे दिसेना ना भासेना, जे उपजेना ना नासेना, जे येना ना जायना परम ब्रह्म थे। जो दिखता है बोला तो दिखता नहीं, जो हाँ कुछ तो भी है वहाँ पे, लेकिन वो क्या है पता नहीं चलता है। उपजेना ना नासेना, जिसका नाश नहीं होता है, जो ए ना म्हणजे आता नहीं और जाता नहीं है, परम ब्रह्म थे, वही परम ब्रह्म तत्व है। जे चढ़ेना ना ढळेना, जो चलता है नहीं और ढलता भी नहीं है। ठीक है, यानी एक प्रकार से वो चलता नहीं है, चलन नहीं, उसमें वायु जैसी गति नहीं है, कुछ भी नहीं, जो है वो है, ढले ना और ढलता नहीं है कि आज सूरज उगा और वो ढल गया, ऐसा भी नहीं है। जो टूटे ना फूटे ना, जो टूटता भी नहीं वो फूटता भी नहीं है। जो रचे ना खचे ना, जिससे कुछ तो भी निर्माण कर सकते हैं, बाद में वो उसको नाश कर देंगे, खचे ना, वो खचता भी नहीं। यानी ऐसी मिट्टी का पहाड़ है, कुछ दिन बारिश होने का वो ऐसे खचता है ना, वो मिट्टी का ढलान होता है, वैसा भी नहीं होता है परम ब्रह्म थे, वैसा परम ब्रह्म वो है ही है। जे सन्मुखची सर्व का, जो हमारे सामने सदोदित है, हर काल में है। जे निष्कलंक आणि निखळ, जिसमें कलंक नहीं रखता है, और निखळ है, शुद्ध है, निखळ है। सर्वांतर आकाश पाताल व्यापून ऐसे, आकाश पाताल सर्वांतर, जो भी आप सोच सकते नहीं सोच सकते, कल्पना के अतीत है, अतीत है, और हर जगह भरा हुआ है। अविनाश ते ब्रह्म निर्गुण, नासे ते माया सगुण, सगुण आणि निर्गुण कालवले। वो अविनाशी, उसका जन्म हुआ और मर गया ऐसा नहीं, वो हरदम है ही है, वो निर्गुण है। हम उसको भगवान की मूर्ति में देखते हैं, लेकिन वो मूर्ति के परे हैं। नासे ते माया सगुण, जो नाशिवंत होता है वो माया है, वो माया जाल है, यानी कि वो जैसे मृगजल रहता है, वो डेजर्ट में दिखता है, जैसे राजस्थान में जो अपना ये डेजर्ट है वहाँ पे दिखता है, तो वो उस जैसे ये सारे दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें नाशिवंत हैं। आज यहाँ पे बिल्डिंग में, कल जहाँ के यहाँ पे
1000 साल के बाद यहाँ पे जंगल रहेगा, ऐसे एक कहावत है संस्कृत में, ठीक है। तो 1,000 साल के बाद ऐसा होता है वो। अविनाश ते ब्रह्म निर्गुण, वो निर्गुण है। नासे ते माया सगुण, सगुण माया वो नाश पावती हो जाता है उसका। सगुण और निर्गुण काल है, वो सगुण और निर्गुण का ऐसा मिक्सचर है बिल्कुल, कि पता ही नहीं चलता। अरे यार, स्वामी जी कहते थे अरे वो 90 साल के जो दादाजी जो थे वो गुजर के, अरे कल तो मैं उनसे मिला था, उनको मैंने प्रणाम किया था, उनसे बातें की थी, आज नहीं है वो कुछ। सगुण थे, ठीक है। या कर्दमाचा विचार करू जाता योगेश्वर, जैसे क्षीर आणि नीर राजहंस निवडती। अभी इसके बाद भी जो भी ओवीआई है उसको हम सारांश में देखेंगे। अभी इन्होंने सारी चीज़ें बता दी। तो इस ओवी का मतलब है कि जो योगेश्वर है, जो योगी बने, युजी युज्यति योगा, जिनका जीव परमात्मा में विलीन हो चुका है, वो भगवान से एक रूप हो चुके हैं, वो भक्त बन चुके हैं, जो सदोदित स्वर्ग रूप मनस्थिति में रहते हैं, वो नीर और क्षीर का विवेक करते हैं। यानी नीर यानी दूध, नीर यानी पानी और क्षीर यानी दूध। तो राजहंस जो होता है वो दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। ऐसे कई लोगों ने फिर वो ये सच्चाई के देखने के लिए क्या किया, 1 लीटर दूध लिया और 1 लीटर पानी डाला। तो क्या हो गया कि उसने यानी उसमें से 400 से 800 जो मिलीलीटर है वो पानी पी लिया, जितना भी है वो फैट्स रहता है, और बाकी का पानी छोड़ दिया। उनको पता नहीं चला कि ये फैट्स कैसे पीता है और पानी कैसे रह जाता है, क्योंकि दूध में कभी 4% कभी 8% फैट्स रहते हैं। तो वो उन्होंने फिर ये सारे प्रयोग करने के समय उन्होंने उसको उबाला, उसकी बासुंदी तैयार की, और वो आपको पता है वो मराठी में बासुंदी कहते, जिसको आप वो बहुत कुछ आप जो बोलते हैं देखिए, फिर वो बनाया और दिया। ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए। उनको पता चला कि हाँ, दूध में के जो फैट्स है वो राजहंस पी लेता है और पानी छोड़ देता है। तो वैसे ही हमने ज़िंदगी में क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ें हैं, कैसे हम लोग योगी बन सके, भक्त बन सके, कैसे हमारे कर्म ही हमारे वर्शिप यानी कर्म ही पूजा हो सके, कैसे हम अच्छे मार्ग पे चल सके, कैसे हम लोगों के प्रति समर्पित रह सके, कैसे हम अच्छा काम कर सकें, ये सारी चीज़ें चुन चुन के करना चाहिए ज़िंदगी में, हर क्षण हर घड़ी। और हम लोग उस स्वर्ग स्थिति में रहे तो हमें पता चलता है कि अच्छा क्या बुरा क्या, बुरे चीज़ें को हम छोड़ देते हैं, अच्छे मार्ग पे चलते ही रहते हैं कंटिन्यूअस। जड सबळ पंचभूतिक आहे, त्यामध्ये आत्मा व्यापक, तो नित्यानित्य विवेक पाहता कळे। कि पंचमहाभूत का ये जड़ चीज़ रहती है, आत्मा व्यापक है, तो वो आत्मा उस जगह आत्मा की चीज़ें देखती है, नित्य अनित्य विवेक करके हमको पता चलता है कि अरे ये सामने जो व्यक्ति है वो तो परमात्मा का स्वरूप है, ऐसे समझ में लगता है कुछ दिनों के बाद। उसामध्ये घे रस, येर ते सांडीचे बाकस, तैसा जगामध्ये जगदीश विवेक ओळखा। कि जो गन्ना रहता है उसमें का रस पी लिया तो बाकी की चीज़ें वो फेंक देते हैं। वैसा ही जीवन में आने के बाद जो परमात्मा तत्व है उसको ग्रहण करने का, बाकी चीज़ें छोड़ देने का। रस नासिवंत पातळ, आत्मा शाश्वत निश्चळ, रस अपूर्ण, आत्मा केवल परिपूर्ण जानो। आत्मा परिपूर्ण है, रस परिपूर्ण है, वो गन्ने का लिया तो गन्ना पूरा फेंक दिया। वैसे ही जिंदगी में हर चीज़ का सारांश लेके वो ग्रहण करके आगे चलते रहने का, रुकने का नहीं। अच्छी बुरे सारी चीज़ें ज़िंदगी में होते रहती है, हम ही नहीं, हर किसी के ज़िंदगी में, वो चाहे चींटी रहो, आदमी रहो, वो वायरस रहो, कुछ भी रहो। हमने देखिए मच्छरों के ऊपर कुछ कुछ क्या निकाले, मॉस्किटो रिपेलेंट वगैरह, तो क्या उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई क्या? नहीं, उन्होंने दूसरी जगह जाके अपना ये क्या। हम लोग कितने पृथ्वी तल पे रहते हैं, हमने कैसे अगर 80% हमने दुनिया व्याप ली तो बाकी के 20% जो रहते हैं वहाँ पे जाके मच्छर रहेंगे। वो ज़िंदगी छोड़ते नहीं है। तो अच्छे लोगों ने ज़िंदगी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने पूरे जोश से जीना चाहिए। लिव लाइफ फुल ऑफ लाइफ, ऐसे जीना चाहिए कि पूरी ज़िंदगी परिपूर्णता से भगवान को समर्पित करके भगवान से परिपूर्ण होकर ज़िंदगी जीना चाहिए। आत्म्यासारखे एक असावे, मानते दृष्टांतासे द्यावे, दृष्टांत विशेष समजावे कैसे तरी। कि
आत्मा का हमने उदाहरण दिया, फिर भी वो परिपूर्ण नहीं रहता है, क्योंकि हर हमने सूरज का अगर दिया तो अब भी उन्होंने बताया कि सूरज तो ढल जाता है, लेकिन आत्मा तो सदोदित हर जगह है। देखिए, ऐसी आत्मस्थिती संचली तेथे माया कैसे झाली, जैसे आकाशी वाहिली झूळ कवायची, कि आकाश यहाँ पे वहाँ पे वायु आता है, बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसे रहता है। वैसे ही परमात्मा तो हरदम रहता ही रहता है, लेकिन आकाश भी नाशीवंत होने वाला है, पंचमहाभूत नाशीवंत है, ये हमने देखा। ठीक है, वायापासूनही तेज झाले, वायू से तेज हो गया, तेजोपासूनही आप झाले, तेज से पानी बन गया आप, यानी आपापासूनही साकार है भूमंडल, फिर आप से पृथ्वी तत्व हो गया, वो भूमंडल हर है हम जिसके ऊपर हम रह रहे हैं। भूमंडलापासून उत्पत्ति, भूमंडल से क्या होता है, जीव निर्णय झाला कि कितने सारे जीव हो गए, परंतु ब्रह्म आदि अंत व्यापने, पर ब्रह्म तत्व आदि और अंत। जैसे हम लोग पहले 100 साल पहले नहीं थे और 100 साल बाद में नहीं रहेंगे, स्वामी विवेकानंद हरदम कहते थे। अभी है तो क्या पहले पर ब्रह्म तत्व नहीं था क्या था? अभी भी हम है, तभी भी पर ब्रह्म तत्व है, और हम चले गए उसके बाद में पर ब्रह्म तत्व रहने वाला है, आदि अंत व्यापून्य से है, वो है ही है पर ब्रह्म तत्व। जे जे काही निर्माण झाले ते अवघेचे नासरे परी मूळी ब्रह्म ते संचले जैसे थे। जो भी जन्म को आता है वो मर जाता है, जो भी अस्तित्व में आता है उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है, केवल ब्रह्म तत्व वैसे ही रहता है। घटापूर्वी आकाश ऐसे, घटामध्ये आकाश भसे, घट फूटता न नासे आकाश जैसे। घट में आकाश है, घट फूटने के बाद आकाश ही है, वैसे पर ब्रह्म तत्व हम है चाहे नहीं रहे, फिर भी वो ब्रह्म तत्व रहता ही। तैसे परब्रह्म केवळ अचल आणि अढळ मध्ये होत जात सकल सचराचर। ब्रह्म अचल और अढल है, बीच में है, बाद में नहीं, ऐसा नहीं, वो सचराचर, चर और अचर, चलने वाली चीज़ें और वो शांत स्थिर जो चीज़ें उसमें भी रहता है। जे जे काही निर्माण झाले ते आधीच ब्रह्म व्यापिले, सर्व नाशवता उरले अविनाश ब्रह्म। जो भी निर्माण में आया है, देखिए मैंने जो कहा था, हम लोग हरदम कहते हैं, उसमें ब्रह्म रहता ही है, चाहे अच्छा आदमी रहो, बुरा आदमी रहो, चाहे वायरस रहो, बैक्टीरिया, कुछ भी रहो, ये सारी चीज़ें, ये सजीव सृष्टि, जीव, ज ग, ज यानी जन्म, ग यानी गमन, ये सारे चलने के लिए सारी चीज़ें रखती हैं, यहाँ पे दिया है। जे जे काही निर्माण थे आधीच ब्रह्म है, जो भी निर्माण उसमें ब्रह्म तत्व है ही है, सर्व नाशता उरले अविनाशी ब्रह्म, लेकिन वो नष्ट होने के बाद भी अविनाशी ब्रह्म है ही है। देखिए, ऐसे ब्रह्म अविनाश तेची सविता ज्ञाते पुरुष तत्व निरीक्षण आपणास आपण लाभे। ऐसे अविनाश ब्रह्म, उसका ग्रहण ज्ञाते पुरुष हरदम करते रहते और तत्व निरीक्षण करते रहते और आत्मनिवेदन भक्ति करते रहते और उसी का लाभ लेते हैं। तत्वे तत्व मिळविले त्यासे देह नाम ठेविले, ते जाणते पुरुष शोधिले तत्वे वस्तु। जो ज्ञाती पुरुष रहते उनको पता चलता है कि देह तो है, और वो देह में भी परमात्मा तो कैसे ढूंढने का और कैसे उस ब्रह्म तत्व से एक रूप रहने का, कैसे करने का। उन्होंने बोला तत्व झाडा निशेष होता तिथे निवाली देहांता निर्गुण ब्रह्म ऐकता विवेके झाले, कि तत्व का झाड़ा करना, यानी कि तत्व का ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, नकार दृष्टि से देखना, नहीं पृथ्वी मैं नहीं हूँ, आप तेज मैं नहीं हूँ, पृथ्वी तत्व मैं नहीं हूँ, आकाश तत्व नहीं हूँ, बाद में तेज तत्व मैं नहीं हूँ, और ये सारे ये पंचमहाभूत भी नहीं, उसके परे में हूँ, ब्रह्म तत्व के भी परे में हूँ, ऐसा आगे जाके पता चलता है। विवेक देह झाडा पाहिले तो तत्वे तत्व ओसरले, आपण काही नाही आले प्रत्याशी। कांटे से कांटा जैसे निकलते, सुई से कांटा निकलते या कांटे से कांटा निकलता, वैसे ही हम लोग विवेक से ब्रह्म तत्व को निकाल के पूरा ब्रह्म तत्व से एक रूप हो जाते हैं। कितना बढ़िया बताया। विवेक देहाकडे पाहिले, साक्षी भाव से देखा या अलिप्तता से देखा तो पता चलता कि अरे ठीक है, आपला आपण शोध घेता, आपली तो माईक वार्ता, तत्वांती उरले तत्वता निर्गुण ब्रह्म। हमने खुद का शोध किया तो पता चलता कि ये पूरी माया है, मृगजल है। तत्वाती तत्वता कि इस तत्व का अंत होने के बाद जो परब्रह्म तत्व निर्गुण ब्रह्म निर्माण रहता है, वही हम लोगों को पता चलता है। आपणा विना निर्गुण ब्रह्म, आपणा विना निर्गुण ब्रह्म हेची निवेदनाचे वर्म तत्व सरिसा गेला ब्रह्म मीतुपणाचा।
तो ऐसा जब पता चलता है कि निर्गुण ब्रह्म मैं ही हूँ और तत्व से तत्व को जानते हैं, तो हमारा जो भ्रम है वो चला जाता है। मैं तू मैं, वो सारी सृष्टि के सारे झगड़े भी खत्म हो जाते हैं। और ये जो द्वंद्वातीत है कहते हैं ना, वैसे मी तू वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है। बाद में वो आगे कहने वाला कि सो हम सहा, वो परमात्मा तत्व ही मैं हूँ, ऐसे पता चलता है। आपण वे निर्गुण ब्रह्म हेची निवेदनाचे वर्म तत्व सरिसा गेला ब्रह्म मी तूपणाचा, वही आत्मनिवेदन कहते हैं। मी पाहता आढळेना निर्गुण ब्रह्म ते चळेना, आपण त्याची परी कळेना सद्गुरु वेण। लेकिन एक कब पता चलता है, जब सद्गुरु हमें मिलते हैं, सद्गुरु हमें बताते हैं कि जैसे तत्वमसी, बाद में पता चलता है कि अहम ब्रह्मासी, बाद में पता चलता है सर्वम खरीदम ब्रह्म, और बाद में हर जगह ब्रह्म तत्व हमें दिखने लगता है। ये सद्गुरु के कारण पता चलता है। वैसे देखा तो मी हमें कहीं भी दिखता नहीं, मैं बोलते हैं तो मैं बोल रहा हूँ तो कौन बोल रहा है, मैं देह हूँ नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा के परे, सब चीज़ों के परे पता चलता है। फिर निर्गुण ब्रह्म हो, ये सद्गुरु पता नहीं चलता, इसलिए सद्गुरु होना जरूरी है। ऐसे ठीक है, क्योंकि वो हमारे यहाँ भगवान शिव से चलते आ रहा है, ये सारी साधना है कि नहीं। और कोई विष्णु से आ रहा है, कहीं देवी से आ रहा है, कोई बोलते ब्रह्म तत्व से आ रहा है। तो विविध प्रकार की साधना, विविध प्रकार के मूल पुरुष है, मूल शक्ति है। आप देखिए हमारे यहाँ विविध प्रकार की साधना, ठीक है। तो वो जो मूल तत्व है वही हम लोग हैं। हमें जब पता चलता है तभी हमारी जीवन का, यानी एक जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, उस समय पता चलता है। और जिसको ये पता चलता है उसके बाद में वो अपना समर्पित जीवन जीते रहता है, उसको पता है, क्योंकि उसमें पता चला। उसके बाद में हम लोग पता चला करते हैं, हाँ मुझे समझ गया, मैं तो ज्ञानी, बड़ा ज्ञानी बन गया वगैरह वगैरह, फिर खत्म। वो एक हमारे स्वामी जी एक जोक बताते थे, इस पूरे पंचक्रोश में मेरे जितना निरहंकारी कोई नहीं है, खत्म। मेरे जितना निरहंकारी कोई नहीं है, खत्म। फिर इसीलिए फिर वो समर्पित रहते हैं, ठीक है। सारा अवघे शोधले ते असार निघून गेले, पुढे सार ते उरले निर्गुण ब्रह्म। सार और क्या असार क्या पता चला तो निर्गुण ब्रह्म ही रहता आखिर में। आदि ब्रह्म निरूपले त्याची सकळामध्ये व्यापले, सकळ अवघे जे नासले उरले ते केवळ ब्रह्म। अभी पहले ब्रह्म था, अभी भी ब्रह्म है हर जगह, और हर चीज़ में ब्रह्म तत्व ही है। होता विवेक संहार, तेथे निवडे सारा आपला अपना से विचारा ठाई पड़े। विवेक से इस सारी चीज़ों का संहार किया, इनका नाश किया, तो बाद में पता चलता है कि हम लोग उस परब्रह्म तत्व से एक रूप है। आपण कल्पिले मी पण शोधिता नुरे जाण, मी पण गेलिया निर्गुण आत्मा स्वयं। कि हमने सोचा कि अरे मैं देव हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, किसी के पास डिग्री है, किसी के पास पैसा है, किसी के पास हुनर है, किसी के पास सत्ता है, किसी के पास क्या क्या नहीं है। कोई हमारे स्वामी जी कहते हैं कि कुछ थोड़ी सी चीज़ें मिल गई, कुछ अच्छी किया तो अब मैं ढुड्ढाचार्य बन गया, ऐसे स्वामी जी कहते थे। नहीं, उसके भी परे है, इतना याद रखना। वो कल्पना रहती है सारी चीज़ें, लेकिन ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें का अचीवमेंट करना भी चाहिए, सक्सेस मिलाना ही चाहिए ज़िंदगी में, और आगे बढ़ना चाहिए अच्छी चीज़ों में। जालिया तत्वाचं निरीक्षण, निर्गुण आत्मा तोची आपण का दाखवावे मी पण तत्व निरीक्षणा ऊपर, कि तत्व से तत्व का झाड़ा किया, उसके बाद में पता चलता कि वो परमात्मा तत्व ही मैं हूँ। पृथ्वी तत्व, आप तेज, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये सारे तत्व मैं नहीं हूँ, मैं परब्रह्म तत्व हूँ। जैसे हनुमान जी कहते हैं कि मैं तत्व के लिए काम कर रहा हूँ, ब्रह्म तत्व के लिए, वही राम जी है, ऐसा कहते हैं। तत्वामध्ये मी पण गेले तरी निर्गुण सहजची उरले, सोहम भाव प्रत्यय आले आत्मनिवेदन। जैसे पहले बताया था कि सहा अहम भाव में आत्मनिवेदन होता है कि मैं और परमात्मा एक रूप है, बस उसी में चलते रहता है। उसमें मी तू ये सारी चीज़ें ऐसे विलीन हो जाते हैं। फिर वो एक बचपन में वो भजन सुना था, कुछ लेना न देना, मगन रहना, फिर वो ब्रह्म तत्व से मगन में रहते हैं। आत्मनिवेदन होता देवभक्तांशी ऐकता, साचार भक्त विभक्ता सांडून आले। अभी वो आया फिर से, जैसे युजी युंजती होगा, हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं। फिर भक्त होने के बाद हम भगवान से ऐसे
कितना भी तोड़ तोड़ के बाहर निकालो भी, ये देखो ये यहाँ पे हमने ऐसे किया तो परब्रह्म तत्व टूटता नहीं, वैसे वो भक्त भगवान से टूटता नहीं है। आत्मनिवेदन होता देवा भक्ता से एकता, देव और भक्त एक रूप हो गए, साचार भक्त विभक्तता सांडूनी झाला। कितना भी किया तो वो आचार संहिता में अपने आकार से भी भगवान से एक रूप रहता है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अपनी काया भी चिन्मयी काया हो जाती है, कि वो देह भी अपना भगवान से एक रूप हुआ रहता है। इसलिए हम लोग सदगुरु को और बड़ों को हम लोग क्यों प्रणाम करते हैं? इसीलिए निर्गुणा से नहीं जन्म मरण, निर्गुणा से नहीं पाप पुण्य। निर्गुण ब्रह्मा से एक रूप होने के बाद, अच्छे मार्ग पर रहने के बाद उसको पाप पुण्य नहीं रहता, लेकिन पुण्य ही करते रहने का। इसलिए मैं तो परब्रह्म तत्व, मैं तो पाप भी करूँगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं रहता। मैं परब्रह्म तत्व, इसलिए मैं सारी चीज़ें अच्छे से करता हूँ। निर्गुण अनन्य होता आपण मुक्त झाला, फिर वो मुक्त हो जाता है, उसको पता चलता है कि मैं नित्य मुक्त हूँ। ठीक है। तत्वी वेटाळून घेतला प्राणी संशय गुंडाला, आपणासे आपण भूला कोहमणे। जब तत्वों का हम लोग समझते कि नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा है, मैं ऐसा, मेरे पे इतने अत्याचार हुए, ऐसा हुआ, खाता हूँ। एक आध बार ऐसे पता चलता कि अरे यार 40 साल हो गए, इनको अभी तक अक्कल नहीं आई क्या? कोई पंचर करता है, कोई गाड़ी की सीट फाड़ देता है, कभी आके ताला तोड़ देता है, कभी रात में आके बेल बजा देते हैं, कभी कहीं भी जाने के बाद कभी पेट्रोल के टंकी में नोक करके सारा पेट्रोल गिरा दिया है। इतने बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो फिर पता चला अरे यार इनको 40 साल में समझ में नहीं आया क्या? हमें पता चलता है। कोई आता है, कोई नौकरी से निकाल डालता है किसी को, कोई आता, कोई वो अत्याचार करता है, ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। कोई युद्ध कर देता है। आप देखिए रातों रात एक देश दूसरे के ऊपर हल्ला कर देते हैं, रातों रात महायुद्ध हो जाते हैं, एक देश नष्ट हो जाता है, हजारों लाखों करोड़ लोग विस्थापित हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्या आदमी जो है क्या ऐसे ही दानव जैसे जीने वाला है कि उच्च उच्च स्थिति में जाने वाला और परमात्मा तत्व से होने वाला? ये सोचना पड़ेगा हमको। और हर व्यक्ति और हर शक्ति को सोच के ऐसे परमात्मा तत्व से एक रूप होना, क्योंकि वो हमने समझ लिया कि हम देह है, तो उसके सारे फिर उसके शत्रु आ गए, उसके सारी चीज़ें आ गई उसमें। फिर प्राणी संशय में जाता है और खुद को भूल जाता है और बोलता है अभी 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 मैं कौन हूँ, और अब मैं कौन हूँ? को हम। इसीलिए अभी क्या बोलते हैं देखिए, तत्वी गुंतला कोहम विवेक पाहता म्हणे सोम अनन्य होता हम सोम मावली। जब हम भगवान से एक रूप होते हैं, अनन्य होते हैं सदगुरु से, तब हम और सोम घुल मिल जाते हैं और हम भगवान से एक रूप होते हैं। अभी देखिए, अब उसके परे जाके अब ये क्या करें, या ऊपर उर्वरित तेजी स्वरूप संत देही असुनी देहातीत जानते। संत लोग ये सारे जानते हैं और वो देहातीत हो जाते हैं, देह के परे जिंदगी जीते हैं, देह का अच्छा ख्याल रखते, अच्छी बातें बोलते, अच्छी चीज़ों का वो निर्माण करते और अच्छी चीज़ों से ही चलते रहते हैं। फिर बोलेंगे क्या कभी गलती नहीं होती? कभी गलती तो सबसे होती है। ठीक है, क्योंकि माया जो रहती है, ये सारा जो भ्रम जो है, ये परिपूर्ण नहीं है, केवल परमात्मा तत्व ही परिपूर्ण है। और आखिर में माफी मांग रहे कि बार बार ये चीज़ें बताने के लिए। संदेह वृत्तीनं ते न भंगे, म्हणून बोलेलेची बोलावे लागे। आम्हास घडले प्रसंगे श्रोती क्षमा करावे, कि बार बार मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए श्रोते लोग मुझे क्षमा कर दीजिए कि संदेह वृत्ति जो रहती है वो भंगती नहीं है, और परमात्मा से एक रूप हम ही परमात्मा स्वरूप है, हमें पता नहीं चलता है, इसलिए बार 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 कहना पड़ता है। और जब ये संदेह वृत्ति टूट जाती है तो मैं तो हूँ विश्वास में, ये कबीर जी ने कहा। वैसे सारे साधु संत, सारे धर्म के सारे, आप क्या बोलिए अभी, हर सदगुरु ऐसे इधर से ऐसे कैसे जाके एक जगह मिलते हैं परमात्मा तत्व से। कोई भी धर्म रहो, कोई भी जाति रहो, कोई भी पंथ रहो, कुछ भी रहो, कोई भी प्राणी रहो, आखिर में परमात्मा तत्व से ही वो एक रूप है और एक रूप ही रहेगा। और यही बार बार बताने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, साधना करते हैं,
नवविधा भक्ति करते हैं, कोई अर्चन करता है, कोई पूजा करता है, कोई ध्यान करता है, कोई नाम लेता है, कोई जप करता है, कोई जप ध्यान करता है, कोई केवल मेडिटेशन करता है। बहुत सारे हमारे यहाँ पे तो कितने सारे, हर व्यक्ति का अलग अलग ज्ञान मार्ग है, अलग अलग साधना है। ठीक है, क्षमा करना कि सोहम भाव में आने के लिए मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दास बोधि गुरु शिष्य संवादे मायोद्भव निरूपण नाम समासति। चलो हम ऐसे ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।